थी कि मैंने अपने घर वालों को कहा था कि अगर मेरे 10th में 90% प्लस नंबर आए। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं अभी बैठ रही थी अपनी मंडाला पेंटिंग करने के लिए। तो मुझे ऐसे ही लगा कि मुझे यूट्यूब मेरे बाल ढंग से नहीं रह रहे, मुझे नहीं पता है कि मैं वीडियो बना रही हूँ। ओके, तो मैं सोच रही थी कि मुझे कोई सिट डाउन वीडियो बनानी चाहिए। तो अब सिट डाउन वीडियो जब मैं सोच रही थी कि मैं किस चीज़ पे बात करूँ, तो फिर मेरे ख़्याल में आया, इसी की वजह से मेरे ख़्याल में आया कि कैसे मैं बचपन में हर चीज़ को लिखा करती थी। जैसे मैं फ़र्स्ट टाइम जब शिमला गई थी तो मैंने वो पूरा एक्सपीरियंस लिखा था। मेरी जो एक कज़न थी सबसे बड़ी, जब उनकी शादी हुई थी, मैं बहुत छोटी थी, शायद 7th-8th में थी, तो मैंने वो पूरा लिखा था। मैं किसी मंदिर गई थी, मैंने उसका पूरा लिखा था। और तो मैं ऐसे याद कर रही थी कि कैसे हम बचपन में, मतलब मुझे आपका तो नहीं पता, बट मैं बचपन में कैसे हर चीज़ कॉपी में नोट डाउन करती थी। हर चीज़, मतलब, और इवन न्यूज़पेपर कटिंग्स लगा के, जैसे मेरा एक लाइफ में ऐसा फेज़ आया था लाइक 6th क्लास ऑनवर्ड्स कि मुझे क्रिकेट बहुत पसंद आने लगा था, बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा था। और मैं मैड फ़ैन बन गई थी टिल 10th क्लास। 10th +1 मैंने बहुत क्रिकेट देखा। मेरी जो फ्रेंड थी स्कूल में, वो भी क्रिकेट देखती थी, तो हमारे पास कुछ डिस्कशन करने के लिए भी होता था। सो आई वाज़ सच अ ह्यूज फ़ैन। बाय द वे, मेरे फेवरेट क्रिकेटर टिल नाउ इज़ सुरेश रैना। डाई हार्ट फ़ैन ऑफ सुरेश रैना। वेदर ही इज़ प्लेइंग और नॉट, दैट इज़ नॉट अ इश्यू, बट स्टिल। तो मतलब अ, मैं न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स निकाल के, स्पोर्ट्स का जो पेज होता था एक, उनकी कटिंग्स निकाल के, पहले मैं वो स्पोर्ट्स का पेज फाड़ के रख लेती थी हर रोज़। जब सबने पढ़ लिया तो नेक्स्ट डे पिछले दिन का स्पोर्ट्स का पेज फाड़ के रख लूँगी, उन्हें सँभाल के रखूँगी। फिर संडे को बैठ के उन सब का कटिंग करूँगी। एक मैंने अपनी क्लासमेट की कॉपी ली थी, उस पे मैंने वो फिर चिपकाती थी। मैं आपको दिखाऊँगी, वो भी नीचे पड़ी है। तो उसमें मैं वो कटिंग्स लगाती थी। फिर मुझे ध्यान होता था कि उस टाइम क्या हुआ है, वो न्यूज़ किस बारे में है, तो फिर मैं वो लिखती थी स्केच पेन से। और वैसे कर के मैंने वो कॉपी बाय द एंड ऑफ माई स्कूल, आई थिंक मैंने 3/4 तो भर दी थी। और जबकि मैंने +1 +2 में मेरा क्रिकेट देखना छूट भी गया था, क्योंकि मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी, तो टाइम नहीं लगता था, तो मेरा वो छूट भी गया था देखना। बट मैंने वो, अब मैं जब उसे देखती हूँ, अरे यार, मैं बात ही करती रह गई। पेंटिंग स्टार्टिंग में चलो कोई बात नहीं। मेरी पेंटिंग नहीं करनी, कुछ करती हूँ। कॉम्प्लेक्स, ओके, आई विल डू दिस। हाँ, तो अब जब मैं उस कॉपी को देखती हूँ और मुझे वो सब मोमेंट याद आता है। मुझे कुछ-कुछ तो ऐसे हैं, कुछ-कुछ मोमेंट्स ऐसे हैं जो याद हैं, जब मैं वो चिपका रही थी, जब मैं वो सोच के लिख रही थी। और यू नो व्हाट, मैंने क्या करा था, मैं क्रिकेट की इतनी बड़ी फ़ैन थी कि मैंने अपने घरवालों को कहा था कि अगर मेरे 10th में 90% प्लस नंबर आए, अगर मैं लेके आई 90% प्लस, तो आप मुझे धर्मशाला लेके जाओगे और मुझे क्रिकेट स्टेडियम देखना है। ज़िंदगी में कभी क्रिकेट स्टेडियम नहीं देखा था, और मुझे धर्मशाला जाना है, मुझे क्रिकेट स्टेडियम देखना है। और मैं लेके आई नंबर। और फिर मैं +1 में अपनी गर्मी की समर हॉलिडेज़ में मैं धर्मशाला गई, मैंने क्रिकेट स्टेडियम देखा, और वो मेरे लिए इतना अच्छा एक्सपीरियंस था, मैं बता नहीं सकती। तो एक वो हो गया, जैसे क्रिकेट की बुक में उसको मैंने क्या नाम दिया था, माय क्रिकेट वर्ड समथिंग ऐसा कुछ। और इवन उसके बाद इंस्टाग्राम आ गया, डिजिटलाइज़ेशन होने लगी ज़्यादा, तो फिर मैंने गूगल से फ़ोटोज़ डाउनलोड करके मैंने फ़ोल्डर बना के रखे हुए थे, सुरेश रैना, विराट कोहली, आई लाइक ऑल्सो एबी डिविलियर भी पसंद था मुझे, एमएस धोनी बहुत पसंद था, चेन्नई सुपर किंग की मैं फ़ैन हमेशा से। केन विलियमसन बहुत पसंद था, तो उन सबकी फ़ोटोज़, उनका क्या इंस्टाग्राम पे वो तब डाउनलोड भी हो जाता था आराम से, अभी भी हो जाता है, बट तब बहुत ईज़िली हो जाता था। प्राइवेसी तब उन्होंने इतनी एडवांस नहीं रखी थी, तो वो सब डाउनलोड किया था। और वो तो मैंने आई थिंक 2020 तक करा है, फ़ोटो वाला। फिर उसके बाद एक दिन ऐसे ही मैंने वो फ़ोल्डर देखा, एंड आई वाज़ लाइक कि ये रखने की ज़रूरत नहीं है मुझे। वो शायद उसमें एक्टर्स भी थे, फ़िल्म एक्टर्स भी थे। तो फिर वो मैंने डिलीट कर दिया, और जब मैंने उसे डिलीट किया, वो 2 या 3 जीबी का फ़ाइल बन गया था उस टाइम। सोचो, उस टाइम तो इतना हाई क्वालिटी भी नहीं होता था, अब तो हाई क्वालिटी हो गया बहुत इमेजेस भी। तो वो ही 2-3 जीबी का बन गया था। अच्छा, वो तो मैंने डिलीट कर दिया, क्योंकि स्टोरेज खा रहा था, और वो सिर्फ़ मैंने फ़ोटोज़ रखे थे, इतना कुछ मेरा उसमें पर्सनल टच नहीं था। बट जो कॉपी पे लिखते थे हम पहले, मैंने वो उसमें कटआउट्स लगाए, मैंने स्केच से वहाँ पे लिखा कि ये, जैसे ये आईपीएल में हुआ था, उस टाइम क्या हुआ था, सीएसके बैन हो गई थी, और गुजरात लायंस या गुजरात टाइटन्स, आई डोंट नो, इनमें से कुछ नाम था, या गुजरात कैपिटल, कुछ ऐसा नाम था, जिसका सुरेश रैना जिस टीम में गए थे, और वो उसके कैप्टन बने थे, और वो फर्स्ट ही सीज़न में बहुत अच्छा कर रहे थे। मैंने वो भी लिखा हुआ है। बीच में युवराज सिंह की शादी हुई थी, मैंने वो भी, मैं इतनी बड़ी फ़ैन, और जब मैं उसे पढ़ती हूँ अब, इट्स लाइक क्रेज़ी ब्रो, मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है उसे पढ़ के।
तो या दैट दैट वाज़ वन थिंग। फिर कोई भी ट्रिप पे जाना, वो सब मैं लिखती थी पूरा। टूटी-फूटी इंग्लिश थी बट मैं लिखती थी और मुझे अच्छा लगता था। उस टाइम भी और अब पढ़ के भी अच्छा लगता है, हँसी भी आती है कई बार कि छोटे कितने अच्छे थे हम। फिर उसके बाद क्या आप लोगों ने वो चीज़ करी है? यू नो न्यूज़पेपर में आई डोंट नो एवरीडे ये होता था कि नहीं होता था बट गाने के लिरिक्स आते थे और 9XM में भी हर 3-4 गाने के बाद लिरिक्स के साथ गाना आता था। तो मैं वो भी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूं ना गाना तो मैं ऊपर उसको अच्छे से लिखूँगी देन उसके लिरिक्स लिखूँगी नीचे। सो इट वाज़ लाइक क्रेज़ी ब्रो, आई लव्ड इट। मैं उसे अभी भी पढ़ती हूँ तो मतलब इट्स अमेज़िंग। और 9:30 मिनट की वीडियो बन गई है। कोई बात नहीं, इससे कट भी होगा बीच से। सो मेमोरीज़ हैं मतलब ऑफ कोर्स फ़ोन्स वगैरह आए हैं उससे भी मेमोरीज़ कैप्चर होती हैं जो भी होता है बट पेन पेपर वाली जो चीज़ थी वो हमारे बचपन की बहुत ही मेजर मेमोरी थी। उस टाइम फ़ोन्स थे बट इतना उनका कोई यूज़ नहीं था, इतना क्वालिटी भी नहीं था उनके कैमराज़ वगैरह का। तो हर चीज़ मैं तो मतलब मैं तो लिखती थी हर चीज़, स्टिकर्स लगाती थी, मुझे वो पूरा सजा के करना। और अभी मैंने वही शुरू किया फिर से ये पेंटिंग वेंटिंग करना, मुझे वही अच्छा था। बड़े हो गए अब तो क्या ही बोलूँ मैं, बचपन ही अच्छा था। सो दैट वाज़ अ बिट ऑफ माई चाइल्डहुड थिंकिंग। आप लोग भी अपना कमेंट्स में लिखिए कि आप लोग क्या-क्या करते थे बचपन में। आई एम श्योर मतलब मेरी कज़न्स वगैरह का मैंने देखा था ये, वो भी गाना-वाना लिखते थे और जैसे स्टिकर्स खरीदते थे, हैना मोंटाना, फिर बार्बीज़ के स्टिकर्स वो ऐसे डायरी पे लगाते थे, ये सब करते थे, मैंने बहुतों का देखा है। आई एम श्योर आप सबने भी किया होगा। तो प्लीज़ डू शेयर योर मेमोरीज़ इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो वैसे तो मुझे ये पेंट करना था जो मैं कर नहीं पाई। मतलब मैं कर रही हूँ बट अ, बोलने में ज़्यादा बिज़ी हो गई मैं। Okay, guys, so like, share, subscribe to my channel. Thank you so much for your love. Bye bye.